सांसों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, दिल में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, सपनों में तुम हो, तबीरों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, सवालों में तुम हो। तुझसे दूर न रह पाऊंगा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। मैंने तुझे मना किया था ना कि इसे तंग नहीं करना, मगर तू फिर भी। भी चलो यहाँ से। क्या करे? मुझे मारेगा? चल मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मुझे मार। आज जल्दी यूनिवर्सिटी जाना है। शुमाइला ने कल फ़ोन किया था, कुछ नोट्स हैं उनको कंपाइल भी करना है। मैं जाऊँ? जरूर जाओ बेटा, लेकिन तुम अकेली कैसे जाओगी? चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अब्बू आप आराम करें, मैं ऑटो में चली जाऊँगी। क्या आप इसे जानती हैं? हाँ? इससे क्या हुआ है? ठंड लगी है। मेरा हाल है साइड पार्क में रहा है, पता नहीं क्यों बारिश में भीगता रहा है। अपने हवासों में नहीं है शायद। ऐसा तो वही कर सकता जिसे अपनी जिंदगी से प्यार ना हो। अल्लाह इसके हाल पे रहम करे। आप कैसे, क्या दिखता? नहीं कुछ नहीं, बस एम्बुलेंस को देखकर रुक गई थी। चलें बीबी जी, चलें। हाँ हाँ चलो। अम्मा दुआ कीजिए, बेरोज़ की हालत ठीक नहीं है। सारी रात वो पार्क में बैठा रहा है, पता नहीं क्यों तमाम रात वो बारिश में पार्क में भीगता रहा है। डॉक्टर्स ने दुआ के लिए कहा है। अम्मा आप बेरोज़ के पास हॉस्पिटल नहीं जाएंगी? कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। अभी तो मैंने उसकी शादी करनी है। उसकी बारात जाएगी, बैंड बाजे के साथ उसकी बारात जाएगी। 4 घोड़ों की बग्गी पे सवार होके जाना है मेरे बेटे ने। कुछ नहीं हो सकता मेरे बेटे को, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा शहजादा है वो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अम्मा आप बस दुआ कीजिए, डॉक्टर्स ने भी दुआ करने के लिए कहा है। किसी की दुआ तो लगेगी ना उसे। अल्लाह अल्लाह मेरा बेटा। अम्मा हाथ बात कीजिए। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे, इंशाल्लाह। कुछ नहीं हो। वो मेरा शहजादा, कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मा आप हौसला कीजिए।
मेरे साहब, आप तो मेरे कारवां हैं। आपके बगैर गुफ्तगू तो हो सकती है, मगर हम वो चाशनी कहाँ से लाएंगे? वो आप ही का खासा है। जज़ाकल्लाह रशीद साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने तो मुझको मुझ में ही मोतबर कर दिया है, लेकिन हकीकत कुछ और है भाइयों, मकसद हयात कुछ और है। सिर्फ ज़ुबान की चाशनी चरब ज़ुबानी कहा जा सकता है उसे, मगर असल मिठास वो आपकी रूह में है, जो आपके खून में रची बसी है, गुंधी हुई है। फिर जब ये चाशनी आपकी सोच से, आपकी ज़ुबान से दूसरों में मुंतकिल होगी तो वही कमाल बाकमाल होगा। क्यों भाइयों, ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ मुजतमे होना यही हमारा मकसद है और यही हमारी मंजिल। जी बेग साहब, यही हमारा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। परसों एक ऐसी ही बाकमाल हस्ती जिंदगी मौत के सामने हार कर अपने अब्दी सफ़र की तरफ रवाना हो गई है। सिराज भट्ट साहब को तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते ही हैं, और आप लोगों ने ये भी सुन लिया होगा कि वो इस दायरा फ़ानी से कूच कर रहे हैं। और हम जिस शेरीनी की बात कर रहे हैं वो तो उनकी रगों में रची बसी थी। अफ़ाल खैर के लिए वो हर वक्त थमा तन तैयार रहते थे। अंसार बताता है कि उन्होंने आज तक अपने किसी वर्कर का सवाल वापस नहीं लौटाया, और बकौल अंसार के भट्ट साहब अक्सर अपने वर्कर्स की तरफ इशारा करके कहते थे कि अल्लाह ने मुझे इस औलाद से नवाजा है, इनकी जिम्मेदारी मुझे सौंपनी थी, इसीलिए उस ज़ात पाक ने मुझे हकीकी औलाद से महरूम रखा। तो भाइयों, भट्ट साहब की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि हमारे किरदारों को भी ऐसी ही चाशनी से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो तुम यहाँ विराजमान हो, बल्कि इस्तराहत फरमा रही हो। अमेजिंग। और मैं तुम्हें गार्डन में देख रही थी। मैं बस आ ही रही थी, अब तुम आ गई हो तो इधर ही बैठ जाते हैं। What is wrong with you? तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है, आंखें भी अंदर धंसी हुई हैं, आईने में शक्ल देखिए, बीमार लग रही हो। तुम तो जानती ही हो, यूनिवर्सिटी और फिर घर की जिम्मेदारी सब कुछ बहुत मुश्किल से मैनेज करती हूँ। इतना बर्डन हो तो आखिर बॉडी रिएक्ट करती ही है। बिल्कुल ठीक फरमा रही हो। और सोने पे सुहागा, आज वो भी नहीं आया। फ़ोन कर लेती, नंबर तो तुम्हारे पास होगा। किससे? तुम एमबी की बात कर रही हो? एमबी उसका निकनेम होगा, इसका मतलब है बात निकनेम तक पहुंच गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती ही हो कि मेरी मंगनी मेरे कज़न से हो चुकी है। मैं अपनी खाला से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती। मेरी तो शादी बाबर से ही होगी। ये तुम्हारी ज़ुबान बोलती है, मगर तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा आंगन, तुम्हारा रोम रोम कुछ और ही कहानी सुनाता है। तुम मानती क्यों नहीं? कब तक खुद को धोखा दोगी? नाजिया, मैं सिर्फ तुम्हारी सहेली नहीं, बल्कि हमराज भी हूँ और हमदर्द भी। मुझे कुछ महसूस होता है तो ही मैं कहती हूँ। नहीं, फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। अब्बू, भैया, खाला, मैं इन सब से बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, कतई नहीं। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, मगर ये भी हकीकत है कि तुम इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हो और बहुत अजियत से गुजर रही हो। दुआ करोगी मेरे लिए दुआ करना। मुझे इस वक्त तुम्हारी दुआओं की अशद ज़रूरत है। या अल्लाह, तू मेरे हक में बेहतर फैसला कर। या अल्लाह, तू हम सब के हक में बेहतर फैसला कर। जो तेरी रज़ा है वही मेरी रज़ा है। मैं हर हाल में तेरी रज़ा में खुश हूँ। या अल्लाह, तू इसे माफ़ कर दे, इसे बख्श दे, इसे ज़िंदगी बख्श दे। वो नादान है, अनजान है, इसे कुछ नहीं पता।
मेरी गलती है, मैंने इसे बताया नहीं। तो इसे माफ कर दे मेरा मालिक, इसे बख्श दे, मेरे हक में बेहतर फैसला कर। मैं तेरे हर फैसले पर शाकिर हूँ। इसे माफ कर दे अल्लाह, इसे माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जी तेरा बेटा। अब्बू आपके लिए चाय लाऊं क्या? नहीं अभी रहने दो, वो अंसार उठ गया होगा, वो आले तो फिर इकट्ठे ही चाय पियेंगे, बल्कि नाश्ता करेंगे। जी अब्बू जी। अब कैसी तबीयत है तेरी? ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ना बता, नहीं पूछूंगी तुझसे। डर भी लगता है कि फिर हरकत दोबारा न कर। नहीं अम्मा, आपको मुकम्मल इख्तियार, जो मर्जी पूछें, जैसे मर्जी पूछे, मैं आपको इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए तूने ये काम किया है ना, इतना बड़ा कारनामा उसका करम है। और हमने जो तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और तुमने हमारी मोहब्बत और अपनी जिंदगी का क्या मोल लगाया है। अब मैं क्या तुझसे पूछ सकती हूँ? अब तो मैं डर गई हूँ। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहो, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। तू अभी शादी नहीं करना चाहता ना? अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है? कोई लड़की पसंद आ गई? मुझे नहीं बताया। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे लिए कोई लड़की ना ढूंढे। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। जब करनी होगी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। मेरा आपसे वादा है। मैंने भी अब यही फैसला किया कि जहां तेरी मर्जी होगी ना, मैं तेरी शादी वहीं करूंगी। अम्मा, मेरा भी आपसे वादा है, मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। मेरी और आपकी पसंद कभी दो नहीं होगी, एक ही होगी। और तुम्हारे बाबा अगर वो ना माने तो? अम्मा, सब मानेंगे, सब राजी होंगे। यस कमिंग। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप कैसी हैं? ठीक तो नहीं, पर पहले से बेहतर हूँ। ये हादसा इतना अचानक हो गया कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। आप ठीक कह रही हैं मैडम, मगर ये सब इतना अचानक भी नहीं हुआ। मैं उस वक्त यही था, सब वाकया मेरे सामने हुआ था। वो मैं आपसे बात भी करना चाहता था, सब इरादतन किया गया था। अयाज ने भट्ट साहब से इंतहाई नाज़ेबा गुफ्तगू की थी, हद से भी ज़्यादा। ऐसी गुफ्तगू जो मैं आपके सामने यहाँ दोहरा भी नहीं सकता। भट्ट साहब ने उसे काफ़ी सीरियस लिया था और अटैक भी इसीलिए हुआ था। मुझे मालूम है, वो इन दोनों भाइयों से बहुत तंग थे और मुझसे अक्सर शिकायत किया करते थे, मगर उनकी फितरत ऐसी थी कि वो उनसे ला तलब भी नहीं होते थे। ये मुशियत इज़्ज़ी थी, उनका जाना इसी तरह लिखा था। तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। मैडम मैं ठीक हूँ, आप कुछ कहने लगे थे। चूँकि भट्ट साहब तुम पे बहुत एतमाद करते थे, इसीलिए मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने फैक्ट्री को सेल करने का इरादा कर लिया। तुम्हें हैरानगी नहीं हुई? ये मेरे लिए एक मुश्किल फ़ैसला था। भट्ट साहब ने इस फैक्ट्री को अपनी औलाद की तरह परवान चढ़ाया था। इसे अपने खून से सींचा है, मगर इसको रन करना मेरे बस की बात नहीं। एक तो मेरी तबीयत ख़राब रहती है,
दूसरा, मैंने फैक्ट्री के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं ली, इसलिए मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं इसे सेल कर दूं। ठीक सोचा आपने, हालात ही कुछ ऐसे हैं, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन भी नहीं। मैं कल वकील साहब से कह दूंगी कि न्यूज़पेपर में टेंडर दे दें, जो फेवरेबल बिट होगी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इंसान, मैंने तुम्हें ख़ास इसीलिए बुलाया है। मैंने सेल्स टर्म्स में बिलखसूस ये कंडीशन रखी है, तमाम वर्कर्स अपने मौजूदा वर्किंग पैकेज के मुताबिक ही काम करेंगे एटलीस्ट फॉर 2 years। हम नए ऑनर से रिटर्न गारंटी भी लेंगे। मैडम थैंक्स फॉर दिस फेवर, इतना तो हमारा हक भी बनता है। एक बात और, भट्ट साहब ने मरने से पहले फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए एक नए बोनस का वादा भी किया था, मगर शो में यह किस्मत, तुम्हें पता ही होगा कि उसका ड्राफ्ट अभी तैयार ही नहीं हो सका, इसीलिए ये फंक्शनल नहीं हुआ। मगर मैं वादा करती हूँ कि नए ऑनर से रिक्वेस्ट करूँगी पर्सनली कि वो इस मामले को कंसिडर करें। मैडम मुझे मालूम है और मैं समझ सकता हूँ, जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलकर रहेगा इंशाल्लाह। थैंक्स अगेन मैडम। अब मैं जाऊँ, मैंने वर्किंग भी देखनी है। ओके सर, विश यू गुड लक। थैंक यू मैडम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मा, भैरव सो रहा है। बेटा उसे सोए रहने दे, उसे आराम करने दे, जब उठेगा ना फिर पूछ लेंगे। आज सुबह ही तो आया वो अस्पताल से, मेरा शहजादा। सोने रब ने हमारी दुआ सुनी, बड़ा करम है उसका। सवाल तो ये है कि वो हॉस्पिटल गया क्यों, उसे दुआओं की जरूरत क्यों पड़ी, वो घर में क्यों नहीं टिका रहा, घर में क्यों नहीं नहाया वो? आप शुक्र करें कि उसकी जान बच गई है। मैं तो शुक्र ही करूंगा, मगर उसे भी फिक्र करनी चाहिए। जो इस मर्ज की जड़ है, किसी कड़ी का शनाख्साना लगता है। तो खाट डालो यूनिवर्सिटी, गिरा दो सब दीवारें, हमें वजह चाहिए, वजह। सैया मुझे 2-3 दिन दे, मैं खुद पता करके बताता हूँ। जल्दी पता करवाना है, बाबा साईं के आने से पहले पहले। जी साईं, मैं खुद पता लगाऊंगा। आज फिर तुम गुमसुम हो, किसी के ख्यालों में या फिर इस बाबर के ख्यालों में? ये तुमने बाबर का नाम क्यों लिया है? मेरा इससे क्या वास्ता? नाजिया, तुम क्या चीज हो? कल तो कह रही थी मेरी बाबर के साथ शादी होना फाइनल है, और आज तुम बाबर के नाम पे तप रही हो। किसी के होने या ना होने से कितना फर्क पड़ जाता है, मुझे इसका कतई अंदाजा नहीं था। अब तुम्हें देखती हूँ तो फर्क पता चल रहा है। बाबर का नाम लो तो खाने को दौड़ती हो, और एमबी का नाम ले तो ठंडी आंखें भरती हो। इसको बताना तो पड़ेगा कि ये पार्क में क्यों बैठा था। शायरी भाई, भाभी ने जिम्मेदारी ले ली है ना, अब आप भी पुरानी बातें भूल जाएं, मैं भी भूलना चाहता हूँ। अब आगे की तरफ देखें। देखो, मेरे लिए तुम और रहमा एक बराबर हो। नहीं आपी, बराबर कैसे? आप मुझे बराबरी में मत तोले। मैं पहले आई हूँ और ताया जी की भी मैं फेवरेट हूँ। यूनिवर्सिटी आ रही हो, हम वहीं बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, वहाँ शुमाइला होगी, वहाँ बात नहीं हो सकती। क्लासेस के बाद उसी पार्क में, उसी बेंच पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जहाँ तुमने ये तमाशा लगाया था। मैं तेरा हूँ